हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 2026 यानी जितने भी स्टूडेंट 2026 में इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए डेली क्लासेस चल रहा है इस चैनल पर। तो आज हम लोग का बायोलॉजी का 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है जिसका नाम है जीवों में जनन। तो चैप्टर 1 का हम लोग का यह पार्ट नंबर 5 यानी यह हम लोग का 5वां क्लास होने वाला है। इसके पहले हम लोग का 4 क्लासेस हो चुका है और अगर आप लोग उस 4 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले इस 4 क्लास को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इस क्लास को देखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला जीवाणु। ठीक है, जीवाणु क्या होता है, उसके बाद हम लोग जीवाणु जनन को पढ़ेंगे, उसके बाद चल बीजाणु पढ़ेंगे, अचल बीजाणु, कोनिडिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जलकुंभी को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इस 6 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप है अगर उसमें आप लोग जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में और तो अपने दोस्तों में। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग सबसे पहले फटाफट क्लास को शेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग क्लास को शेयर कर दिए होंगे और उसके बाद हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन को लाए हैं जो एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने इंटर की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लाए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है और क्यों। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है बिहार बोर्ड कई बार। तो आप लोग इसका आंसर नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। इसका आंसर होगा बंगाल का आतंक जलकुंभी या इसी को हाइसिंथ भी कहा जाता है। जलकुंभी को हाइसिंथ भी कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी या हाइसिंथ को कहा जाता है। इसको हाइसिंथ को आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि जलकुंभी एक जलीय पुष्पीय पौधा है। यह एक जलीय पुष्पीय पौधा है, यह जल में पाया जाता है जो ठहरे हुए पानी जैसे तालाब पोखर में वृद्धि करता है। यह जलकुंभी होता है, यह तालाब में पाया जाता है, पोखर में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है और जल के ऑक्सीजन को खींच लेता है। अतः इसे जलाशयों की महाविपत्ति भी कहा जाता है। इसको जलाशय की महाविपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि बंगाल का आतंक जलकुंभी को क्यों कहा जाता है। तो आप लोगों को फिर से हम बता दें कि बंगाल का आतंक जलकुंभी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जलकुंभी एक जलीय पौधा होता है जो ठहरे हुए पानी में जैसे तालाब पोखर नदी इत्यादि में वृद्धि करता है और यह जल के ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच लेता है। इसे जलाशयों की महाविपत्ति भी कहा जाता है। फिर आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, चूँकि बंगाल का मुख्य भोजन मछली है। बंगाल का मुख्य भोजन क्या है, बंगाल का मुख्य भोजन क्या है आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। बंगाल का मुख्य भोजन मछली है, ठीक है। और मछली कहाँ रहती है, तो मछली जल में रहती है, ठीक है। तो चूँकि बंगाल का मुख्य भोजन मछली है और मछलियों के मरने से भोजन का अभाव हो जाता है, इसीलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। मछली जो रहती है वह पानी में रहती है, ठीक, और पानी में रहती है और पानी में से ऑक्सीजन को जलकुंभी जो होता है वह अपने तरफ खींच लेता है, जिससे मछलियों की जीवन यापन करने में समस्या आने लगती है और मछलियाँ जो होती है वह मरने लगती है। इसीलिए बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगला हम लोग का है, आप लोग नोट में लिखिएगा, निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के सभी पादपों में जनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों पाया जाता है। मतलब जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों भी पाया जाता है। फिर आप लोग अगला नोट में लिखिएगा, उच्च श्रेणी के जंतुओं में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। इसको आप लोग नोट में नोट कर लीजिएगा। अगला हम लोग का हेडिंग है बीजाणु। ठीक है, यह हम लोग का अगला हेडिंग है। यहाँ से हम लोग का हेडिंग स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में ऊपर ब्लैक पेन से हेडिंग को डाल लीजिएगा बीजाणु। ठीक है, और बीजाणु चलिए हम लोग देखते हैं कि बीजाणु क्या होता है और बीजाणु किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बता दें कि बीजाणु किसे कहा जाता है। निम्न श्रेणी के जीवों जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया में इसी विधि द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बीजाणु जनन। यह हो गया हम लोग का बीजाणु जनन। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बीजाणु। आखिर बीजाणु जो होता है वह क्या होता है, उसके बाद आप लोग को बीजाणु जनन समझ में आ जाएगा। तो बीजाणु जनन का डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बीजाणु को देखते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक होगा बीजाणु। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में ऊपर ब्लैक पेन से हेडिंग बना लीजिएगा बीजाणु। ठीक, बीजाणु जिसे इंग्लिश में स्पर्म के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा बीजाणु और इंग्लिश में लिख लीजिएगा स्पर्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीजाणु क्या होता है। इसका डिफिनीशन होगा, यह एक कोशिकीय होता है और एक केंद्रीय भी होता है। यह जो होता है बीजाणु, यह एक कोशिकीय होता है और यह एक केंद्रीय भी होता है। इसका गोलाकार संरचना होता है। यह कैसा होता है, यह गोलाकार संरचना होता है और जो प्रायः शैवाल में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है, यह शैवाल में पाया जाता है। ठीक, बीजाणु या स्पर्म कहलाता है। इसका यह हुआ डिफिनीशन। ठीक, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बीजाणु का डिफिनीशन। ठीक है, अब हम लोग का अगला हेडिंग होगा बीजाणु के प्रकार, यानी बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बीजाणु आप लोग अपने कॉपी में ऐसा बना लीजिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, बीजाणु लिख लीजिएगा और इसमें यह जो है कि दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, जिसमें पहला होता है चल बीजाणु। ठीक, और दूसरा होता है अचल बीजाणु। ओके, ठीक है, इसमें पहला होता है चल बीजाणु और दूसरा क्या होता है, अचल बीजाणु। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में ना आता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम शॉर्टकट में बना दिए हैं, इसलिए इसका फुल डिफिनीशन ना लिखवा है, क्योंकि इससे एग्जाम में ना आता है। इसलिए इसको आप लोग ऐसे शॉर्टकट में बना लीजिएगा, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु जो होता है यह गमन अंगक होता है। ठीक है, गमन अंगक होता है। इसमें जो है कि कशाम्भिक एवं फ्लैजिला होता है और इसमें जो है कि न होता है, इसमें कशाम्भिक एवं फ्लैजिला न होता है। और यह जो है कि मुख्य रूप से शैवाल में पाया जाता है और यह भी मुख्य रूप से शैवाल में भी पाया जाता है। इसको आप लोग ऐसे शॉर्टकट में नोट कर लीजिएगा, इसीलिए इसको हमने शॉर्टकट में स्ट्रक्चर इसका बना दिया है, जिससे आप लोग का टाइम बचे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का अगला होगा हेडिंग कोनिडिया क्या है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, कोनिडिया क्या है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड इंटर के परीक्षा में एक बार पूछा था। ठीक है, तो यह जो है कि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको लाया है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कोनिडिया क्या है। ठीक है, यह क्वेश्चन है। ठीक, तो कोनिडिया जो है कि इसका आंसर होगा पेनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन संरचना को कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम कवक में, जो कवक में पेनिसिलियम बनता है, बनने वाली संरचना को कोनिडिया कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, कोनिडिया का निर्माण
बहिर्जात होता है। कुनिडिया का निर्माण क्या होता है? बहिर्जात में होता है। ठीक है। पेनिसिलियम कवक में सबसे पहले प्रतिजैविक पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में खोजा गया था। ठीक है। इसका फुल डिफिनीशन ये है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि पेनिसिलियम कवक में बनने वाली अलैंगिक जनन संरचना को ही कुनिडिया कहते हैं। कुनिडिया का निर्माण बहिर्जात में होता है। पेनिसिलियम कवक से सबसे पहले प्रतिजैविक पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यह वैज्ञानिक का नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में खोजा गया था पेनिसिलियम का, यानी कुनिडिया इसी को कहते हैं। ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के क्लास में हम लोग बीजाणु को देखा, बीजाणु जनन को भी देखा, चल बीजाणु को भी देखा, अचल बीजाणु को भी देखा और कोनिडिया को भी देखा और जलकुंभी को भी देखा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और इन सारी टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस सारा टॉपिक जितना आज मैं लिखवाया है इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग का यह डेली क्लासेस यहाँ पर हो रहा है। आज का क्लास हम लोग का पार्ट नंबर 5 था और इसके पहले 4 क्लासेस हो चुका है। तो उसको आप लोग सबसे पहले देख लीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज क्लास आप लोगों का कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल के वीडियो में शाम 6 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।